तो नमस्कार, मैं हूँ तरुण गिरी घोष और आज हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी, महापापी धुंधकारी की कहानी। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस पर सभी वर्णों के लोग रहा करते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, 100 स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम आत्मदेव था। तेज ऐसा था मानो दूसरे सूर्य भगवान ही हो। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला, और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। इतना उदार हृदय वाला ब्राह्मण। लेकिन पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी पत्नी धुंधली थी। पति का नाम आत्मदेव था, पत्नी का नाम धुंधली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, लेकिन बहुत ही लड़ाकू स्वभाव था, अपनी बात पे अड़ जाना। बड़े ज्ञानी थे, वैदज्ञ थे, वेद के ज्ञाता थे, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती थी। वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। जब घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाके बैठना, ज़रा सी बात पे लड़ जाना। क्रूर स्वभाव, बकवासी स्वभाव, और गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू। प्रारब्ध है, और भोग विलास की कोई भी कमी नहीं थी। घर बढ़िया था, सुंदर था, परंतु सुख नहीं था, क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ बहुत नरक जैसा हो चुका था। धीरे धीरे अवस्था ढलने लगती है। कोई संतान नहीं हुई। बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, खूब दान पुण्य किए, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए आत्मदेव कि जिसके संतान ना हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता है, कुल परंपरागत चलाने वाला कोई होना चाहिए। बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। घर में जाओ तो कलह है, ना कोई संतान है, सिर्फ कलह ही कलह है। अब बुढ़ापा आ रहा है, पुत्र हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलती। लेकिन इस भावना से प्रेरित होकर वो आत्महत्या करने के लिए जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर था, वहाँ प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण ने देखा कि वो जब जल पी चुके और तो जाके साष्टांग दंडवत किया। शास्त्रों का ज्ञान था। हाथ जोड़कर खड़े हुए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास हो, दुखी हो। देखने से लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, तेजस्वी हो। क्या चिंता है आखिर तुम्हें? क्या चिंता है कि तुम लंबी सांसें खींच रहे हो और दुख प्रकट कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आखिरी उपाय आप हैं। मैं तो अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ, तो आपको जब देखा तो आशा बन गई। पता नहीं कौन सा जन्म का कौन सा प्रारब्ध है, संतान योग नहीं। मेरे पितर गरम गरम आंसू, चिंता जनित आंसू छोड़ रहे हैं, क्योंकि पिंडदान करने वाला हमारे कुल में कोई है नहीं। संतान ही उत्पन्न नहीं हुई। बहुत दुखी हुआ। सही बताऊं, मैं प्राण त्यागने आया हूँ। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार है जब संतान ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बछड़ा नहीं देती है। यहाँ तक कि जो पेड़ लगाता हूँ उसमें भी फूल फल नहीं आते हैं। कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, बड़ा अभागा हूँ। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूँ। फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूँ, एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान बहुत दुख भोगे। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल जाओ, संतान की आशा छोड़ दो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये तो सब पढ़ा है मैंने, मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए। मैं आपके सामने अभी प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का आग्रह देख करके सन्यासी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। जिसके उद्योग को कुचल देता है, तुम्हें पुत्र सुख नहीं है तुम्हारे पास, तो वो व्यक्ति बोलता है कि या तो पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने योग बल से एक फल को प्रकट किया और कहा, लो, योग तो नहीं है, लेकिन मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक
सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय अन्न खाए, और ये फल खाने के बाद 1 वर्ष बाद महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारे सभी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए। धुंधुली उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की थी, बड़ा क्रूर स्वभाव था, दुष्ट स्वभाव था, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आखिरकार कहा अहो भाग्य, एक सन्यासी मिले, उन्होंने फल दिया, उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय अन्न खाओगी और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर पवित्रता से खाया जाता है, आप निश्चिंत रहो, हम खा लेंगे। उन्होंने कहा हमारे सामने खा लो। तो उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो कर कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी चिंता हो गई है, समस्या आ गई है। क्या? बोले पंडित जी जो है फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाए तो पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है, पवित्र रहना है और दूसरों को दान देना है, एक समय अन्न खाना है। और हम तो बहुत भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, ये तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार हमें अच्छा भोजन चाहिए। तो गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, तो बहुत परेशानी उस समय लगेगी। और कहीं दैववश अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कोई आग लग गई घर में तो जलकर हम तो मर ही जाएंगे क्योंकि गर्भ होगा पेट में। ये देखिए दुष्ट विचार। और प्रसव काल में अगर गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे। और घर में ननद आ गई, सब माल मत्ता समेटती रहेगी और हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाए क्योंकि हम तो लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। ये सब विचार करके ये सब हमसे नहीं होगा। तो उनकी बहन ने कहा कि सोच क्या रही हो, हमें अनुभव हुआ है। उसकी बहन ने कहा कि हमें अनुभव हुआ कि हमारे पेट में गर्भ है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो। जब बच्चा होगा हम कह देंगे कि हमारा बच्चा मर गया, हमारे पति को पैसा दे देना, धन दे देना। ये तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात रही। तो उसने धुंधुली ने गर्भवती होने का नाटक करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और ये जो फल है और इस फल को इस गाय को खिला दो। अब देखो स्वामी जी ने कहा था 7 जन्मों तक बालक नहीं है। बुद्धि ऐसी खराब हुई कि उन्होंने फल तो खाया नहीं और गाय को खिला दिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो घोषणा कर दी और धुंधुली को ला करके उसका बेटा दे दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उधर जो गाय थी जिसने फल खाया था उसके द्वारा एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। इधर उसने अपनी बहन के पुत्र का बड़े अच्छे से संस्कार किया। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे बक्षस्थल में दूध तो है नहीं, हमारी जो बहन के बच्चा हुआ था वो पधार गया। तो उसने कहा कि हम अपनी बहन को बुला लेते हैं। ये देखिए क्रूर स्वभाव के लोग कितनी बुद्धि लगाते हैं। एक विधान बना लिया इन्होंने, उसको बुला लिया पालन पोषण करने के लिए। अब असली माँ तो वही थी, पुत्र की रक्षा के लिए जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने 1 साल बाद 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार। केवल कान गौ के थे, पूरा मनुष्य का बच्चा, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजोमय। ब्राह्मण देवता नाच उठे, बोले घर में ही बच्चा और गौ का ही बच्चा, ये संतो कृपा। तो बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग कहते हैं कि आत्मदेव का भाग्य देखो, घर में भी पुत्र और गौ को भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं गौ के भी पुत्र हुआ, केवल कान बछड़े के। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता भी नहीं था। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान गाय के, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से उसका नाम रख दिया धुंधकारी, क्योंकि उसका नाम धुंधुली था, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी। कुछ समय व्यतीत होता है, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण पूर्ण वैदिक सिद्धांत थे, धर्म पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता था, बहुत ज्ञानी महात्मा थे। लेकिन धुंधकारी पूरी तरह से दुष्ट,
शौचाचार का भी तो नाम नहीं था, पवित्रता का कोई नाम नहीं था। खान पान सब बेकार, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत गंदा स्वभाव, चोरी, द्वेष, पीट देना, लड़ाई झगड़ा, ये सब उसका एक व्यवहारिक स्वभाव था। दूसरों की खेती में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, ये सब उसका दुष्ट स्वभाव बन चुका था। और बड़ा हुआ, हिंसक स्वभाव बन गया। हिंसक स्वभाव, अस्त्र शस्त्र धारण करके लोगों को लूटने लगा। किसी को रास्ता बता रहा है तो उसे कुएं में ढकेलने लगा, पशुओं का शिकार करने लगा, मांस खाने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा। संपत्ति तो अच्छी थी, सारी संपत्ति वैश्याओं को देने लगा। एक दिन पिता ने कहा कि आत्मदेव ने, तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के हैं कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट हुए हो। ये क्यों करते हो तुम? खूब मारा, खूब मारा। सन्यासी की बात अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव को ही मारा। जब इतनी जोर से मार रहा था तो थोड़ी दया आई। धुंधली गई तो धुंधली की भी पिटाई कर दी, क्योंकि वो तो राक्षसी स्वभाव का था। और घर के जितने जेवर बर्तन थे सब उठा के बेच दिए। वैश्यागामी हो चुका था। जब सारी संपत्ति सुहा हो गई, धुंधली रोने लगती है। कहा कि मैंने दुष्टता की, मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा सहयोग करेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा। बहुत विपत्ति, बहुत दुख, न खाने को न पीने को। दरिद्र ब्राह्मण की पिटाई करता आत्मदेव की, धुंधली के। अपने माता पिता को मारता पीटता था। पिता रो रहे थे। तो उसी समय गोकर्ण आए तो बोले कि आपको शोक करना उचित नहीं है। आपको चाहिए कि संसार की परंपराओं का तो कम से कम ख्याल रखिए। किसका धन, किसका पुत्र, किसकी पत्नी, किसका शरीर, ये सब मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे हैं। पिताजी, न सुख इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को है। अगर सुख है तो एकांत में भगवान को भजन करने वाले को। ये देखो गोकर्ण को, ये है संत का दिया हुआ फल। ये नरक जाने वाली बात, इसे छोड़ो, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से घर से निकलो और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हुए। कहा, बेटा, आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, प्रेम है, भला मैं कैसे प्राप्ति करूं? संत समागम कभी व्यर्थ नहीं होता है। संत समागम का फल था गोकर्ण। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, जिस शरीर को आप मैं मान रही, आप नहीं है। ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। आपकी स्त्री, आपका पुत्र, ये कभी आप ना माने। ये आपके नहीं थे, ना पहले थे, ना बाद में, ना बीच में। ये संसार एक सपने की तरह है। जैसे सोते हुए इंसान को रात में सपना आता है, अचानक से बुरा सपना देखने के बाद उसकी नींद टूट जाती है, तब उसे पता चलता है कि अरे मैं तो ठीक हूँ। उसी तरह से इस शरीर से मोह आप त्याग दीजिए, क्योंकि यह शरीर न आपका था, न आपका है और न आपका होगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाइए। कैसे भक्ति करें? सदैव धर्म का भजन करो। कौन सा धर्म? तो बोले, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो, भागवत धर्म का आचरण करो। तो बोले, कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा, सदैव संत पुरुषों का संग करो, उनकी सेवा करो। उनके संग से, उनके वचनों से, उनकी कृपा से तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म का परिचय जागृत हो जाएगा, तुम महाभागवत हो जाओगे। पर संतों का सेवन करने के लिए जो सबसे बड़ा दोष है, काम और तृष्णा। काम अर्थात दैहिक सुख, काम वासना, और तृष्णा प्यास, भोगों की प्यास। कामना और भोगे हुए भोगने की इच्छा है, वही तृष्णा है। इनका त्याग करके संत का संग करें। जब इनका संग होने लगे तो सावधान हो जाइए। किसी भी चीज़ का चिंतन मत कीजिए और किसी के गुण दोषों को मत देखिए। सिर्फ भगवान का चिंतन करिए, सिर्फ भगवान की कथा लीला सुनिए, तो उसको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हे पिताश्री, आप सगे संबंधियों से सारा रिश्ता तोड़ दीजिए,
मात्र संत समागम कीजिए, सदैव संतों की सेवा कीजिए, नाम जप लीला संतों की करिए, प्रभु की करिए। इसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं। आत्मदेव जी ने उसी समय घर छोड़ दिया और घर की यात्रा आरंभ कर दी। आयु 60 वर्ष की थी, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान था। रात दिन भगवान के चिंतन में लग गए। भगवान के चिंतन और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ पूरा, जो भागवत का 10वां स्कंद श्री कृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पढ़ा और निरंतर नाम जप। इसके प्रभाव से श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी की। अब जब पिता बन को चले गए तो और छूट, वैसे मानता तो था ही नहीं, लेकिन अब और छूट हो गई। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी डंडा और धुंधुलियों की डट के पिटाई करी। अब बता धन कहाँ है? जितना धन था वो सारा ले लिया और चलती हुई लकड़ी उससे पीटा और बोले बता धन कहाँ है? किसी तरह से जान बचाई और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। धुंधुली दुर्गति को प्राप्त हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्ण को प्राप्त हुए। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि उसका उपक्रम बढ़ रहा है, तब उसने छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञानी प्रपंच स्वीकार नहीं करते, उन्हें सुख दुख से कोई भाव नहीं होता। क्योंकि संत कहते हैं कि जहाँ भाव होता है, जहाँ प्रभु के प्रति भाव होता है, वहाँ पर अभाव नहीं होता। ये वचन श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री प्रेमानंद जी महाराज के हैं कि जहाँ भाव होता है वहाँ अभाव हो ही नहीं सकता। अर्थात अभाव उस स्थिति को बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। लेकिन जहाँ भाव अर्थात ईश्वर की आराधना, ईश्वर का नाम जप, ईश्वर का चिंतन जब हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है तो हमें किसी भी चीज़ का अभाव महसूस ही नहीं होता है। जब संतों की कृपा होती है तब भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल हो जाती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर चला, उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्म थे। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा कि हमको तो हार नहीं पहना है आज तक, कामना होती है ना, तो 5 को हार लाने के लिए बहुत रुपया चाहिए। मौत की भी उसको कोई परवाह नहीं थी। जिसको देखता काट देता, लूट लेता और सारा धन लूट के 5 को सुंदर आभूषण और हार बनवा दिए। स्त्रियों ने सोचा कि ये इतनी नवीन चोरी करता है, 5 के लिए हार की व्यवस्था कर दी। अगर पकड़ा गया तो राजा इसे फांसी देगा और ये फिर हमें बताएगा तो हमें ही फांसी मिलेगी। तो 5 ने विचार किया तो मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो इससे अच्छा कि हम इसे ही फांसी दे देते हैं। इसे बोलते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा। धुंधुली कुएं में शरीर को त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई थी। जिन वेश्याओं के लिए उसने प्राणों की बाजी लगाई थी, उनका ये प्लान बना कि चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, इसे फांसी की सजा होगी और हम भी पकड़े जाएंगे, तो कम से कम हम तो बच ही जाएंगे। सारा धन लेके रात्रि में निकल लिया। अच्छा, 5 वेश्याओं ने संकल्प बनाया, सारा धन ले लिया और वो 5 हैं, वो अकेला। धुंधकारी जब सो रहा था तो 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े और एक रस्सी से एक ने बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके उसकी फांसी लगा रही थी वेश्याएं। तो पापी आदमी जल्दी नहीं मरता है, उसका गला दबाया। चिंताओं बड़ी, वेश्याओं को बहुत ज्यादा चिंता हुई कि अगर ये मरा नहीं तो ये हमें मार डालेगा। तो रसोई से कोयला जला हुआ लाई और उसके मुंह में डाला। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले खूब कस के, जब तक कि वो छटपटा कर मर नहीं गया। जब तक वो मरा नहीं तब तक उसे पीटते रहे और उसके शरीर को घर में गड्ढा बना के गाड़ दिया और वो सारा पैसा माल ये सब लेके फरार। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी, दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रखकर धर्म का त्याग करने वाली स्त्री है, ऐसे दुष्ट आचरण चाहे स्त्री के हों या पुरुष के हों, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात है, विश्वास
जो विश्वास करेगा वो अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। अमृतमय वचन विश्वास होता है, हृदय में कामरस वर्धन। उन दुष्ट स्त्रियों ने मार मार के धुंधकारी को अंततः मार डाला। मुंह में अंगारे, पीठ पे डंडे, गले में रस्सी, इतनी बुरी तरह से मारा। दिन में धुंधकारी नहीं दिखा तो उसके आसपास रहने वाले लोगों ने पूछा कि आखिर धुंधकारी कहाँ है। तो उन महिलाओं ने, उन वैश्याओं ने जवाब दिया कि आज प्रीतम किसी कार्यवश बाहर गए। उचित समय देखकर 5 वैश्याएं सारा माल लेके फरार हो गए। ऐसा अंत हुआ धुंधकारी का, जो कई पुरुषों से सहवास करती हैं या कई स्त्रियों से जो पुरुष सहवास करता है वो ऐसा अपवित्र हो जाता है कि उसके छूने मात्र से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब वो तो वैश्याओं के साथ रह रहा था, उन वैश्याओं के संग से सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे, महान पाप का स्वरूप हो गया था धुंधकारी, वो सब भाग चुकी थी। तो धुंधकारी को भयानक प्रेत योनि प्राप्त होती है, भयंकर प्रेत बनता है धुंधकारी, और वो बवंडर रूप, और वो रूप धारण करके 10 दिशाओं में भटकता। प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकता, भूख लगती है लेकिन खाना नहीं खा सकता। अगर किसी को पकड़ेगा, किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब कहीं प्यास बुझती है। चलिए मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ। जब हम जम्भाई लेते हैं तो उस समय पे प्रेत हमारे शरीर के अंदर घुस सकते हैं, लेकिन जम्भाई लेते समय इसलिए हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। आपने बुजुर्गों के मुंह से कभी सुना होगा कि जम्भाई लेते समय हमेशा भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए या किसी प्रभु का नाम निकलना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी भी प्रेत के शरीर में अंदर जाने की, किसी भी अंदर प्रविष्ट होने की आसक्ति हो सकती है, वो शरीर के अंदर जा सकता है। हा देव, हा देव, हा देव चिल्लाता हुआ प्रेत दौड़ता रहा। जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौटे तो सुना कि धुंधकारी का लापता मार डाला गया है। तब उन्होंने गया, बोध गया गए, वहां पिंडदान किया धुंधकारी के लिए। बड़े महात्मा थे, श्राद्ध किया और काफी तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किया कि इसका कल्याण हो जाए। ये सब करके वो लौट आए अपने पिता आत्मदेव के घर में। रात्रि में कोई देख ना पावे इसलिए अपने घर में गए और शयन किया, और वहीं गढ़ा था धुंधकारी प्रेतात्मा बन के मडरा रहा था। वहीं प्रेतात्मा ऐसे को कहाँ छू सकती है जो भगवान का भजन करते हैं। अब ज्यों ही धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण आए हैं तो उसको तसल्ली हुई कि ये महात्मा आई है, हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। वो प्रकट हुआ, पहले भेड़ा बना खूब बड़ा विशाल। गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद था, तुरंत भैंसा बन गया, तुरंत इंद्र रूप धारण कर लिया। भयावह मतलब प्रिय, भयावह कई रूप धारण कर रहा था। गोकर्ण जी ने सोचा कि इसकी अवस्था जो है वो काफी विपरीत है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, तो कभी सुअर बन जाता, कभी भेड़ा बन जाता। गोकर्ण जी समझ गए कि इसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। आजकल की भाषा में जिसे हम छलावा बोलते हैं, आजकल के पॉडकास्ट में आप सुनते होंगे हजारों लोग इस बात को छलावा बोलते हैं कि कोई आता है कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। दरअसल वो एक छलावा नहीं, वो एक प्रेत ही होता है। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? पिशाच है, राक्षस है, कौन है तू? ये क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कौन है तू? ये अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ तू? गोकर्ण जी तो डरे नहीं, वो तो सच्चा महात्मा हो। वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा है, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। तो गोकर्ण जी समझ गए कि अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर इसके ऊपर छिड़का। जो ही छिड़का तो बोला, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई है, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है, धर्म भ्रष्ट हो चुका हूं, मैं पापात्मा बन चुका हूं, मैं पिशाच बन चुका हूं। मुझे वैश्याओं ने तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि जिसको चाय पटक दे, प्रेत की शक्तियां भी सीमित होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिसको उसने मारा है वो तुरंत प्रेत बनकर उससे बदला ले ले, नहीं। प्रेत योनि में पड़कर मैं दुर्दशा भोग रहा हूं, केवल वायु से जीवित हूं,
भूखा हूँ, प्यासा हूँ, पर ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। आप दया के समुद्र हैं, मेरा उद्धार करिए भैया। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं बोध गया था, वहां श्राद्ध किया, तीर्थों में अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा भैया, 1-2 बार श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, अगर आप हजारों बार भी श्राद्ध करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। कोई आप दूसरा उपाय सोचिए, छोटे मोटे पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं होने वाला। आपको हम बताएं कि सैकड़ों बार आप अगर गया में श्राद्ध करें तब भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। गोकर्ण ने कहा कि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है। तो उन्होंने कहा भैया, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करिए। तो बोले तुम अभी इस घर से निकलो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आना। उनको हटा दिया। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है। रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे हो, श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हो रहा है। जब प्रातः काल हुआ, सुबह हुई, दरवाजा खुला तो बहुत से दिव्यजन आकर गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण जी ने सबसे सलाह ली कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उसको मारा और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठादि की बात बताई सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान किया तो बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछते हैं। मंत्रोच्चारण किया, सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया और रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में शक्ति होती है, सूर्य की गति को रोक दिया। अब हम किससे पूछें, आप ही बताइए। हे भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्य देव ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह पुराण 7 दिन तक पूरी भागवत श्लोक सहित सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां आ पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है तो बहुत से लोग वहां आए, पापी धर्मात्मा सब आए। सबको बैठने की उचित व्यवस्था दी गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, उसमें आह्वान किया धुंधकारी का और कहा कि इसमें बैठ जा और तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जाकर बैठ गया, वायु रूप में, क्योंकि बाहर कभी स्थित नहीं रह सकता था, चलायमान रहता था। तो गोकर्ण जी ने एक वैष्णव जी को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की। श्लोक और अर्थ सायकाल को विश्राम दिया। तो एक बड़ी विचित्र बात हुई, सभासदों के देखते देखते बांस में एक तड़ तड़ की आवाज आने लगी और एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ। 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप में भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हुआ। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण करके, तुलसी की माला सिर पर, मुकुट कानों में, कमनीय कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया 7 दिन में। भयानक पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनकर भगवत स्वरूप हो चुका था। ओह, कितना प्रेत पीड़ा में सह रहा था। एकमात्र श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला की कथा श्रवण से मैं भगवत स्वरूप हो गया। भैया, मैं कैसे आपका उपकार, मैं निंदनीय से निंदनीय था, पाप कर्म करने वाला था, और कैसा उज्जवल स्वरूप प्राप्त हुआ है मुझे। जो शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जो मिट्टी से, आकाश, जल, वायु, अग्नि आदि से मिलकर बना है, इसके पुष्टि के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन अंततः इसको या तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा, या किसी नदी में श्रावित कर दिया जाएगा, या इसे जला दिया जाएगा। यदि इस शरीर का सदुपयोग किया जाए, सही दशा में उपयोग किया जाए, तो यकीनन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बस बीच में संत भगवान मिल जाए हमें। अगर मानव शरीर को प्राप्त करके भगवत की प्राप्ति नहीं की तो ये शरीर बेकार है। वह अन्न जो 6 घंटे बाद सड़ जाता है, मल बन जाता है, उस मल से इस शरीर का पोषण होता है।
ये शरीर कहीं अविनाशी है क्या? नासवान है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते, वो बुदबुदे जीवों में मच्छरों के समान जीवन उनका है, वो किस काम के हैं? भला देखो, जिस बांस में मैं बैठा था वो बांस की गांठ फट गई। जहां भगवान की कथा सुनने पर चित्त की गांठ नहीं नष्ट हो जाएगी? इसलिए धन्य है जो भगवान की कथा सुनने में अपना व्यतीत करते हैं। सबने देखा जय घोष करते हुए नमो नमः नमो नमः। एक दिव्य विमान आया, भगवान बैकुंठ नाथ के पार्षद मंडलाकार तेजोमय विमान, और सबके देखते देखते धुंधकारी आओ। और वो दिव्य पार्षद रूप में चढ़ा। जब विमान पे चढ़ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोका, बोले रुको, ये क्या? कथा तो शास्त्रों लोगों ने सुनी है, तो आपको सहस्त्रों विमान लाना चाहिए और सबको बिठा कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सुन भी सब ध्यान से रहे थे। तो भगवत पार्षदों ने कहा कि आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, लेकिन सुनने में भेद हो गया, श्रवण भेद हो गया। ये उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, इसके कारण इसको भगवत पार्षद रूप मिला और ये जा रहा है। और जिसने कथा सुनकर उसका मनन नहीं हुआ, सिर्फ विषयों को ही मनन किया, उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए जो मननहीन है, जिनको गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है, जो कथा में चित्त की एकाग्रता नहीं करते हैं, वो फल भेद हो गए। वो भगवान के दिव्य धाम में एक बार भी नहीं जा सकते। गोकर्ण जी आपको तो लेने के लिए स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे। यूं कहकर के विमान अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात चला गया। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा, सावन के महीने में हम फिर अनुष्ठान करेंगे, सब लोग कथा सुनो और सच्चे नियम से रहो और उसका मनन करो। ऐसा ही किया। सब लोग उपवास करके, अल्पाहार करके कथा सुने, और जैसे ही 7 दिन कथा पूरी हुई तो भगवान के बहुत सारे पार्षद विमान लेकर आए और जितने कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ने गोकर्ण को स्वयं हृदय से लगाया, अब वहीं भगवत स्वरूप हो गए। वैसे ही श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए, यहां तक कहा जाता है कि उस कथा में जो कुत्ते बैठे थे उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए गोकर्ण ने जिस जिसको चाहा वो सब बैकुंठ धाम को गए। ये आप इसलिए जो जीव जंतु होते हैं ये भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को जो गति नहीं मिलती वो भगवत कथा सुनने वालों को मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।